बंगाल के एक छोटे से गांव में मुरारी नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर 3 कद्दू के पेड़ खड़े थे और यही मुरारी की आमदनी का जरिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक 5 साल का छोटा सा लड़का राजू था। आज कच्चे पक्के काफी सारे कद्दू पेड़ से उतर गई। आज दूसरे गांव जाकर कद्दू बेचूंगा। कद्दू से याद आया जानू, तुम कब बना रही हो मेरे लिए कद्दू? ठीक है, आज के कद्दू तो तुम बेच कर आ जाओ, लेकिन जब कल लेकर आओगे उसमें 2 कद्दू घर के लिए अच्छे वाले तोड़ कर लाना। कुछ की सब्जी बना दूंगी और कुछ आस पड़ोस में बांट दूंगी। आस पड़ोस वाले भी कहते रहते हैं, भाभी अपने खेत के कद्दू कब खिला रही हो। मुरारी सारे कद्दू ठेले पर लगा देता है और फिर उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव निकल जाता है। मुरारी के पड़ोस में ही उसका मित्र रवि रहता था। उसमें और मुरारी में बहुत गहरी दोस्ती थी, किंतु आजकल वो मुरारी से चिढ़ा रहता था और इसकी वजह मुरारी के कद्दू के वो पेड़ थे। उसका दोस्त रवि चाहता था कि वो उसमें से आधे कद्दू उसे बेचने के लिए दे दे। मुरारी इस बात के लिए मान भी गया था, किंतु रवि ने कहा उसे बस पके हुए कद्दू चाहिए। और तब मुरारी ने बस मजाक में कहा था, कुछ पके और कुछ कच्चे ले ले, वरना मेरे काम पर असर पड़ जाएगा। और उस दिन से रवि ने मुरारी से बातें कम करनी शुरू कर दी। वहीं मुरारी दूसरे गांव पहुंचकर उसने कद्दू बेचना चालू कर दिया। कद्दू ले लो कद्दू, कच्चे पक्के कद्दू, कद्दू ले लो। कुछ लोग आकर उससे कद्दू खरीदने लगते हैं और उसके एक एक करके सारे कद्दू बिक जाते हैं। बचता है तो सिर्फ एक कद्दू। फिर वह घर के लिए राशन का सामान खरीद कर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वहाँ से आते समय उसे घर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। माँ, बहुत तेज से भूख लग रही है। कल भी तुमने यही कहा था कि कल खाना दूंगी, कल खाना दूंगी, और आज भी तुम यही कह रही हो कि कल खाना दूंगी। ऐसे तो तुम मुझे भूखा ही मार डालोगी। बेटा, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? कल मुझे कोई काम ही नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ नहीं लेकर आ पाई। तो चिंता मत कर, मैं आज पड़ोस से मांग कर देखती हूँ, शायद कोई कुछ खाने को दे दे। ये सब बाहर खड़ा मुरारी सुन रहा होता है। मुरारी को औरत की आवाज में बड़ा दर्द महसूस होता है और जैसे ही वो औरत बाहर आती है तो मुरारी उससे कहता है, बहन जी, मैं इधर से गुजर रहा था, तभी मैंने आपके बेटे की आवाज सुनी। मैं कद्दू बेचता हूँ। मेरे पास यह एक पक्का कद्दू है। अगर इससे कुछ हो सकता है तो तुम इसे रख लो। वो औरत मुरारी से कद्दू ले लेती है और उसे धन्यवाद देती है। मुरारी के सारे कद्दू बिक जाते हैं, लेकिन वो कद्दू उस औरत को देने के बाद जो उसके दिल को तसल्ली हुई, वो उससे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हे भगवान, कभी भी किसी को भूखा मत सोने देना। वो बच्चा मुझे काफी भूखा लग रहा था। एक काम करता हूँ, मैंने जो ये घर के लिए आटा और चावल लिया है वो भी मैं उस औरत को दे देता हूँ। बहन, पता नहीं तुम्हें कब काम मिले, तो क्या तब तक तुम बच्चे को भूखा रखोगी? यह आटा और चावल लो और अपने बच्चे को खाना खिलाओ। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। बेटा, ऐसा समझो मुझे ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा दिया है, तो वही मैं तुमको दे रहा हूँ। ऐसा बोलकर मुरारी घर की तरफ निकल जाता है कि तभी उसे रास्ते में रवि मिलता है। अरे रवि, क्या हुआ मेरे दोस्त? क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? आजकल तुम मुझसे बात भी नहीं करती। तुझे तो पता है बे कि मेरा काम छूट गया है, तो फालतू में अनजान बनने का प्रपंच क्यों कर रहा है? मैंने उस दिन तेरे से कहा कि मुझे पके कद्दू दे दे, तो तूने सड़े कद्दू जैसा मुंह बना के मुझको मना कर दिया। नहीं नहीं मेरे भाई, तू गलत कह रहा है। मैंने तुझे कहा था कि सारे पक्के कद्दू मत ले, कुछ कच्चे कद्दू भी ले ले, और अगर तुझे ऐसा लगता है तो जा तू मेरे खेतों से सारे पक्के कद्दू ले ले। नहीं नहीं भैया, अब मुझे कद्दू नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
मुरारी घर की तरफ आ जाता है। रवि मन ही मन सोचता है कि आजकल इसकी बड़ी आमदनी हो रही है, जब देखो बड़ा खुश रहता है। तभी वह मुरारी के कद्दूओं के पेड़ की तरफ से गुजरता है और कहता है, वो मुरारी का बच्चा इन्हीं कद्दू के पेड़ की वजह से उचकता है ना साला। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं इसके सारे कद्दू तोड़कर बेच दूंगा और तीनों पेड़ों को काट डालूंगा। फिर देखता हूँ यह कैसे इतराता है। रात को वो चुपके से मुरारी के खेत में जाता है और उसके पेड़ के सारे कद्दू तोड़ लाता है और उसके तीनों पेड़ों को काट भी देता है। अगले सुबह जब मुरारी अपने खेतों में कद्दू लेने के लिए आता है तो कटे हुए पेड़ों को देखकर रोने लगता है। हे भगवान, यह सब किसने किया? कौन मुझसे जलता है? किसी में खाता कमाता अच्छा नहीं लगा। वो भागकर घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, मेरा तो सारा रोजगार ही चौपट हो गया। किसी ने मेरे सारे पेड़ काट दिए और कद्दू भी चुरा कर ले गया। मेरा तो गांव में किसी से झगड़ा भी नहीं है। फिर भला कौन होगा जो मेरे साथ यह कर गया? हे जी आप चुप हो जाइए, माता रानी पर विश्वास रखिए, सब सही होगा। जो भाग्य में लिखा था वो तो हो गया, अब रोकर क्या फायदा है? इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अरे पर अपना घर का खर्चा कैसे चलेगा अब? आप ऊपर वाले पर यकीन रखिए, मैं जानती हूँ आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया और आपके दिल में सदा सभी के लिए सम्मान और प्यार था। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर मुरारी और राधा अपने खेत में जाते हैं। खेत में वो 3 कद्दू के पेड़ कटे पड़े थे। मुरारी सब पेड़ों पर नजर मारता है तो उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा कद्दू का फल दिखाई देता है। वो उसे तोड़ देता है। देखो, बस यही एक कद्दू बचा है, बाकी सब तो वो चोर ले गया। कोई नहीं जी, अपन इसके बीजों को फिर से बोकर पेड़ लगाएंगे। अरे अब अगर हम कद्दू के पौधे लगाएंगे तो वो 2 से 3 साल में जाकर फल देंगे। इन 2-3 सालों में हम क्या करेंगे? हे माता रानी, हमारी मदद करिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कुछ भी गलत नहीं होने दोगी। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और जो वो एक कद्दू उनके साथ में होता है वो उन्हें वहीं किचन में रख देते हैं। पूरा दिन ऐसे ही उदासी में निकल जाता है। शाम को खाना खाकर सब सो जाते हैं। तभी रात के 2 बजे राधा की आँख खुलती है और वो देखती है कि रसोई में से बड़ी सुनहरी रोशनी आ रही थी। वो मुरारी को उठाकर बोलती है, ए जी, मुझे लगता है रसोई में कोई है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। देखो तो कितनी रोशनी है वहाँ पे। चलो चलो चलकर देखते हैं। फिर वो दबे पांव रसोई की तरफ जाते हैं और अंदर झांक कर देखते हैं तो वो कद्दू का फल बीच से कटा पड़ा होता है और उसमें से एक परी निकलकर किचन में घूम रही होती है। उन्हें देखकर राधा और मुरारी जैसे ही रसोई में जाते हैं तो वो परी कद्दू के अंदर छुपने के लिए भागती है। तभी मुरारी उससे कहता है, अरे अरे अरे, रुको रुको, कौन हो तुम? मैं एक जादुई परी हूँ और मैं कई सालों से तुम्हारे उस कद्दू के खेत में रह रही थी। वही मेरा घर था। जब उस आदमी ने पेड़ काटे तो मैंने अपने आप को किसी तरह छुपा लिया। मैं कोई और जगह देखने वाली थी तब तुम मुझे घर ले आए। वो रसोई में रखे हुए खाने से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए मैंने वो खाना खा लिया और खाना खाकर जो हमें तृप्ति हुई है उसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम क्या ही दोगी हमें? मुझे भगवान ने तो मुझसे मेरे कद्दू के पेड़ ही ले लिए, जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। परेशान मत होइए, ये लो, इन बीजों को अपने खेत पे जाकर बो दो। ये जादुई कद्दू के बीज है। एक ही रात में तुम्हारे खेतों में पेड़ बड़े हो जाएंगे और सुबह तक उन पर कद्दू भी आ जाएंगे। वो जादुई कद्दू के पेड़ होंगे और उन पेड़ों को कोई काट भी नहीं सकेगा। ए जी, मैंने कहा था ना, भगवान हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बहन, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। बहुत सालों बाद मैंने इंसानों के हाथ का खाना खाया है। भगवान तुम दोनों को कभी निराश नहीं होने देगा और आपसे प्रार्थना है, ये कद्दू का फल वापस उस खेत में ही रख दो। मुझे वहीं रहना अच्छा लगता है। फिर वो परी उन कद्दू के अंदर चली जाती है और वो कद्दू खुद ब खुद बंद हो जाता है।
फिर राधा और मुरारी उस कद्दू को लेकर खेत में जाते हैं और परी के द्वारा दिए गए बीजों को उगा देते हैं और उसके बाद वो दोनों आकर सो जाते हैं। अगली सुबह राधा और मुरारी दोनों जब अपने खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि परी का कहा हुआ सच हो गया है। कद्दू के पेड़ वैसे ही खड़े हुए थे और उन पर बहुत सारे कद्दू आए हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और पेड़ पर से कद्दुओं को तोड़कर घर ले आते हैं। जब वह कद्दू तोड़कर अपने घर ला रहे होते हैं तो तभी रास्ते में रवि मुरारी को देखता है। अरे बाबा, मैंने तो उसके सारे कद्दू तोड़ दिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था साला। फिर यह कहां से कद्दू लेकर आया, अभी देखता हूँ जाकर। फिर वो मुरारी के खेत के पास जाता है तो देखता है कि कद्दू के पेड़ वापस वैसे ही कद्दू से लदे हुए हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और मन ही मन ठान लेता है रात को वो फिर उसके पेड़ों को काट डालेगा। और रात को जब वो कद्दू के खेत में आता है, लगता है उसके पास कोई जादू की छड़ी है, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि मैंने सारे कद्दू तोड़ दिए थे और पेड़ों को भी काट दिया था, फिर भी यह सारे पेड़ वापस कैसे खड़े हो गए। रवि कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता है कि तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ रेंगता हुआ दिखाई देता है। वो देखता है कि वहाँ एक सांप फुसकार भर रहा होता है। सांप को देखकर वो जैसे ही भागने लगता है कि तभी उसका पैर फंस जाता है और वो एक पत्थर से टकरा जाता है और उसका पाँव वहीं टूट जाता है। अरे अरे रे, अरे बाप रे, मैं तो मर ही गया। हाँ, मुझसे तो चलते ही नहीं बन रहा है। अब मैं क्या करूं? ऐसे ही रवि पूरी रात वहीं बैठकर करा रहा होता है कि तभी मुरारी आ जाता है। अरे अरे रवि, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? रवि को अपने अंदर बहुत आत्मग्लानि होती है और वो मुरारी से माफी मांगने लगता है। मामा, मुरारी भाई, मुझे मामा माफ कर दो। मैं कल रात फिर तुम्हारी इन पेड़ों को काटने आया था, मगर मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और किस तरह की कहानी आप पसंद करते हैं ये बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।